श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, हम सभी लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित व्याख्या का श्रवण अमृत पान कर रहे हैं। आज से पूर्व दिवस की कथा में हम लोग भूत भावन भगवान शिव शंकर और मां जगदम्बिका पार्वती जी के विवाह की कथा का अमृत श्रवण पान कर लिए। अब मां पार्वती और भूत भावन भगवान शिव शंकर जी विदा हुए हैं। उसी से आगे आज की कथा में हम लोग चलते हैं। तो पूर्व दिवस की कथा में कि चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु विविधि भांति परितोषु करी विदा कीन्ह वृषकेतु। तब हिमवान जी अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव जी को पहुंचाने के लिए उनके साथ चले। अब विविधि भांति परितोषु करी विदा कीन्ह वृषकेतु। तो वृषकेतु अर्थात शिव जी ने बहुत तरह से हिमवान जी को समझा बुझाकर संतोष दिलाकर उन्हें भी विदा किया। और उसी से आगे आज की कथा में हम लोग चलते हैं। तुरत भवन आए गिरिराई सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा कीन्ह हिमवाना। भाई, बरातियों की विदाई हो चुकी। मां पार्वती और भूत भावन भगवान शिव शंकर जी की भी विदाई हो गई। तो बरातियों और दुल्हन की विदाई के बाद घराती व जो जनाती होते हैं उनकी विदाई होती है। भाई, जितने भी हमारे पाहुने संबंधी इष्ट मित्र, तो भाई इन सब को भी हमको विदा करना है। और यह सब बारात आने के पूर्व से ही टिके हुए हैं। इसलिए यहां पर तुरत भवन आए गिरिराई अर्थात तुरंत आकर इनको विदा किया। और सकल शैल सर लिए बुलाई। तो सकल शैल सर कि जब निमंत्रण भेजा था तो शैल सकल जह लगी जग माही। लघु विशाल नहीं बरनि सिराही। बन सागर सब नदी तलावा। हिमगिरि सब कहनेवत पठावा। अर्थात जिन जिन लोगों को हिमवान जी ने निमंत्रण या न्योता भेजा था सभी को विदा करते हैं। और आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा कीन्ह हिमवाना। भाई, इन लोगों को निमंत्रण भी कि सन्मान सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाई के। इसी तरह सभी का आदर सम्मान। और यहां पर जब विदाई की बात होती है तो सभी को हिमवान जी ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। तो विदाई अपने यहाँ चार तरह से होती है। चार प्रकार की विदाई कही गई है।
भाई जिनकी लड़की अपने यहां ब्याही है, जो अपने यहां का कुछ ले नहीं सकते, तो उनका तो हम सिर्फ आदर करके विदाई करते हैं। छोटों और विप्रजनों को दान, बड़ों तथा मुनियों से विनय, और जो मान्य हैं हमारे, अर्थात जिनके यहां अपने घर की कन्या ब्याही हैं, उनका मान करते हैं। या यूं भी कह सकते हैं कि सबका सब प्रकार आदर, दान, मान आदि सब किया। और कहा जाता है कि सम्मान का दान जो है वह सभी दानों में सबसे बड़ा होता है। असब कर विदा कीन, असब कर यानी सबको, जिन जिन को न्योता भेजा था। हिमगिरि सब कहूं नेवत पठावा, तो जिन जिन को निमंत्रण भेजा था सबको विदा किया हिमवान जी ने। अब विदा कीन है हिमवान, अब हिमवाना जो हिमवान जी ने विदा किया कि स्वयं अपने आप यानी स्वयं के द्वारा सबकी विदाई की, अर्थात राजा होकर भी निरभिमान होकर, किसी प्रकार का अभिमान नहीं, निरभिमान होकर वह सबकी विदाई करते हैं। बाबा जी आगे जब कैलाश पर भूत भावन भगवान शिव शंकर और मां जगदम्बा पार्वती पहुंचती हैं, तो वहां का बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। भाई बाराती शिव जी को घर तक पहुंचाकर तब विदा हुए। यह बाबा जी का पहले कि जाचक सकल संतोषी शंकर उमा सहित भवन चले, यहां से लिया। और वहां भवन चले यानी भवन कैलाश में आए कि भवन कैलाश आसीन काशी। तो पहले हिमांचल जी का भवन में आकर सबको विदा करने की बात बाबा जी ने लिखा, और अब शिव जी का कैलाश पर आना लिख रहे हैं, और उसके साथ साथ विहार आदि का भी आगे वर्णन करते हैं कि सुर सब निज निज लोक सिधाए। शिव जी ने तो किसी को विदा किए नहीं, बाबा जी लिख रहे हैं कि सुर सब निज निज लोक सिधाए। भाई हिमवान जी ने तो न्योता दिया था, इसलिए हिमवान जी ने सबको विदा भी किया। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने तो किसी को निमंत्रण दिया नहीं था। भाई सभी देवता स्वयं से ही बाराती बनकर सज धजकर श्रृंगार साज करके साथ चले थे। भाई ब्रह्मा विष्णु आदि ने ही तो शिव जी को दूल्हा बनाया था, इसलिए यहां पर बाबा गोस्वामी जी इनकी विदाई नहीं कहे कि सुर सब निज निज लोक सिधाए। अब विदाई का समय है। मैना जी ने पार्वती जी को विदा किया, वृषकेतु भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने हिमांचल जी को विदा किया, हिमांचल जी ने बारातियों और घरातियों को विदा किया। तो एक तरह से समझे कि महादेव जी ने भी देवताओं को विदा किया। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारु न कहूं बखानी। माता पिता का श्रृंगार पुत्र को कहना अनुचित है, किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। और भूत भावन भगवान शिव शंकर और मां जगदम्बा पार्वती जगत के माता पिता हैं। तो पार्वती जी और शिव जी चूंकि जगत के माता और पिता हैं, इसलिए हम सब उनकी संतान हैं और अपने माता पिता अर्थात भूत भावन भगवान शिव शंकर और मां जगदम्बा पार्वती के श्रृंगार का वर्णन नहीं करना। बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि आगे कि करहि विविध विधि भोग बिलासा, गणन समेत बसहि कैलासा।
हर गिरजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। तब जन्म्यऊ खट बदन कुमारा, तारकु असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तो करहि विविध विधि भोग बिलासा, अगणन समेत बसहि कैलासा। इस समय भूत भावन भगवान शिव शंकर जी प्रवृत्ति मार्ग को ग्रहण किए हुए हैं भाई। तो इसलिए यहां कहते हैं कि जैसे प्रवृत्ति मार्ग वाले अनेक प्रकार का भोग विलास करते हैं, जैसे शिव जी की करहि विविध विधि भोग विलासा, और प्रवृत्ति वाले अपने गण समेत अपने घर में रहते हैं, ठीक उसी तरह भूत भावन भगवान शिव शंकर जी गणन समेत बसहि कैलासा। और प्रवृत्ति मार्ग वाले अपनी स्त्री के संग विहार करते हैं। वैसे ही कि हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, और प्रवृत्ति मार्ग वाले पुत्र उत्पन्न करते हैं। तो वैसे ही यहां पर तब जन्म्यऊ खट बदन कुमारा। अब तप नहीं करते, भोग विलास करते हैं, गण उनकी सेवा करते हैं, निर्जन स्थान में नहीं रहते, वरन कैलाश दिव्य स्थान में रहते हैं। अब कहीं विचरते नहीं भाई। जब प्रिया का वियोग हुआ था तो वैराग्यवान होकर गिरिवन में अकेले ही विचरते थे। अब प्रिय संयोग होने पर उस दशा का त्याग हुआ। तो आगे बाबा जी लिखते हैं कि तब जन्म्यऊ खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। भाई पहले भोग विलास करना लिखा, उसके बाद गिरजा संग विहार करना, और तब इतना कहकर बाबा जी लिखते हैं कि तब खटवदन का जन्म, यानी यह क्रम से कि पंचमुखी महादेव। अब यहां खटवदन खड़मुख है शिव मां पार्वती के पुत्र जी, तो पंचमुख महादेव जी और एक मुख पार्वती जी, और दोनों के संयोग से खटमुख कुमार हुए, और इसीलिए इन्हें खटवदन कहा गया, और खटवदन का नाम कुमार है। तो खटमुख का जन्म तारकासुर वध के लिए हुआ है, इसी से खटवदन का जन्म और तारकासुर के वध को बाबा जी ने एक साथ कहा है। तारक असुर समर जेहि मारा। तो यहां कि छल करके नहीं, समर जेहि मारा, छल करके नहीं मारा या कोई उपाय करके नहीं मारा, बल्कि समर भयंकर लड़ाई करके सन्मुख होकर लड़ाई में तब तारक असुर को मारते हैं। और इसका कि आगम निगम, यहां पर इसका कि आगम निगम पुराण की बात हम करते हैं, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। तो अब यहां पर जब आगे बात होती है कि इन तीन ग्रंथों का प्रमाण प्रायः वक्ता, सिद्धजन, योगी जन, विद्वज्जन सभी देते हैं। कौन कौन? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, उधर शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। तो ये तीनों जगत में प्रसिद्ध हैं, और इन तीनों में खडानन जन्म प्रसिद्ध है। तो इसलिए यहां पर बाबा जी इन तीनों का उदाहरण दे रहे हैं। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, खन्मुख जन्म सकल जग जाना, और सारा जगत इसे जानता है। बाबा गोस्वामी जी आगे लिखते हैं
कि जगु जान खन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहीं जगावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। भाई खडानंद अर्थात स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप जगु जान, जग सारा जानता है, खन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। भाई जन्म कर्म प्रताप और पुरुषार्थ चारों को सारा जगत जानता है। और आगे बाबा जी लिखते हैं, तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। और संक्षेप का कारण पूर्व में भी बाबा जी कि जो अपने अवगुण सब कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूं, ताते मैं अति अल्प बखाने, थोर मह जानी है सयाने। कि थोड़ा ही कहूंगा, संक्षेप में कहूंगा, और जो सयाने लोग हैं वह इसे जान लेंगे। और यह उमा शंभु विवाहु जे नर नारी कहीं जगावहीं। यह प्रसंग का महात्म्य कह रहे हैं बाबा जी कि यह उमा शंभु विवाहु जे नर नारी कहीं जगावहीं। भाई नर नारी कहकर सबको अधिकारी बताया, यानी सब उसके अधिकारी हैं, सबके लिए है। और कहीं अर्थात कथा रीति से कहते हैं या गान रीति से गाते हैं। भाई गाना गाकर भजन कर अखंड मुख के जन्म से महादेव पार्वती का विवाह सफल हुआ, और तारकासुर के वध से खटमुख का जन्म सफल हुआ। अकल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। तो इस विवाह से देवता आदि सबका कार्य सिद्ध हुआ। इसी से, इसके श्रवण से सबका कार्य सिद्ध होगा। विवाह सुनने से विवाह, मंगल सुनने से मंगल, सुख के चरित्र को सुनने से भक्तजन सुख पावेंगे। अकल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। अब महात्मा लोग बताते हैं कि जो किसी कार्य के लिए कहे या गावे, उसे उसी कार्य में कल्याण होगा। भाई जो विवाह के लिए पढ़ेंगे उनका विवाह में मंगल होगा, जो निष्काम पढ़ेंगे उनका सदा ही सुख होगा। तो इस तरह बाबा गोस्वामी जी अब महादेव और मां भवानी के लिए लिखते हैं कि चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पारु, बरनई तुलसीदास किम अतिमत मंद गंवारु। अब यहां पर कि गिरिजा रमन का भाव कि जैसे गिरिजा के पति हुए हैं, वह चरित समुद्र है, अथाह है। आशय कि जितना हमने कहा इतना ही नहीं है, चरित सिंधु कहकर कि चरित की अपारता को दिखाया। अब वेद न पावहि पारु, कि वेद भी जिसको पार नहीं पाते हैं, नहीं वर्णन कर पाते हैं। और चरित सिंधु कि नदी का पार तो मिल जाता है किंतु समुद्र का नहीं, इसीलिए बाबा जी ने लिखा न पावहि पारु और अतिमति मंद गंवारु। आगे लिखते हैं कि बरनई तुलसीदास किमि अतिमत मंद गंवारु, कि तब यह अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास जी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। भाई वेद पढ़ सुनकर चरित्र जाने जाते हैं,
और वही वेद जब पार नहीं पाता तो मैं तो वेद पढ़ा नहीं हूं। बाबा जी कह रहे हैं कि मैं तो वेद पढ़ा नहीं हूं और मैं अतिमतिमंद हूं, न तो वेदों को सुना ही है क्योंकि मैं गंवार हूं, ग्रामवासी हूं, और ग्राम में वेद कहां से संभव होगा सुनना कि जो मैं वेद को सुन लेता। अब आगे बाबा जी लिखते हैं कि शिव जी के बारे में बता रहे हैं कि शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नयन नीर रोमावली ठाड़ी, प्रेम विबस मुख आवन बानी। अब यहां पर बाबा जी आगे बताते हैं कि यहां पर जो प्रसंग कि शंभु चरित मुनि सरस सुहावा, सरस स उपसर्ग लगा दिया रस के साथ, यानी यह प्रसंग नवों रसों से परिपूर्ण है। जो आपके नवों रस के लक्षण हैं उससे यह परिपूर्ण है कि नव रस जप तप जोग विरागा, अभाव भेद रस भेद अपारा। उन सभी नवों रसों से यह कथा परिपूर्ण है, यह शंभु का चरित परिपूर्ण है। अब यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, अत्यंत सुख पाया है। भाई शिव जी के जो रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर सरस सभी यानी नवों रसों से जो परिपूर्ण चरित्र कहा, किसने? याज्ञवल्क महर्षि जी ने महर्षि भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। तो शिव चरित्र के जो चरित्र हैं वो नवों रसों से परिपूर्ण हैं। इसलिए यहां पर कि जो सुहावने चरित्र को सुना तो मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। और आगे कहते हैं कि बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नयन नीरु रोमावली ठाढ़ी। सुनकर अति सुख पाए, इसी से बहुलालसा बढ़ी कि शिव चरित्र और सुनाएं। भरद्वाज जी के मन में यह लालसा बढ़ी कि याज्ञवल्क जी हमें शिव चरित्र को और सुनाएं, और अति सुख पावा जिससे कि नयन नीर रोमावली ठाढ़ी। अब यहां पर नेत्रों में जल और तन में रोमांच का होना प्रेम की दशा है। और इसी से आगे प्रेम शब्द भी बाबा जी लिख रहे हैं कि प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। कथा सरस है और भरद्वाज जी रस के जानकार हैं। भाई कथा भी सरस है और भरद्वाज जी रस के जानकार हैं। इसी से कथा पर बहुत लालसा बढ़ गई। जैसे कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। और लालसा बढ़ने की बात भरद्वाज जी के चेष्टा और दशा के द्वारा याज्ञवल्क जी जान पाए। और दशा अब भरद्वाज जी की आगे लिखते हैं कि कैसी है कि प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। भाई प्रेम में मुख से वाणी नहीं निकलती। जैसे कि को किछु कहि न को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। प्रिय का रुख देखकर या गुण को सुनकर जो प्रेम उमंगे भरता है, जो प्रेम हृदय में उमगता है और उसमें शरीर की सुध नहीं रह जाती, यह प्रेम की पहली दशा है। और दशा देखी, कैसी दशा देखी याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी के अंदर?
मन, कर्म और वचन तीनों दशा देखी कि बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, यह तो मन के भाव, मन की दशा को दिखाया। और नयन नीर रोमावल उठाड़ी, यह तन व कर्म की दशा को व्यक्त किया। अब प्रेम विवश मुख आवन बानी, यह वचन की दशा कही। तो इस तरह मन, कर्म और वचन तीनों से भरद्वाज जी को यहां प्रेम में मग्न देखकर याज्ञवल्क्य मुनि हर्षित हुए। याज्ञवल्क्य मुनि जी यहां पर हर्षित हुए। अब मुनि ज्ञानी कि दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी, याज्ञवल्क्य जी को यह ज्ञान अच्छी तरह से है कि जो शिव विमुख, उसे श्री राम जी प्रिय नहीं मानते, यानी शिव विमुख राम जी को प्रिय कतई नहीं मानता, और शिव भक्त श्री राम जी को प्रिय है। भाई ज्ञानी होते हुए भी प्रेम की दशा को देखकर भरद्वाज जी के याज्ञवल्क्य मुनि प्रसन्न हुए कि याज्ञवल्क्य जी ज्ञानी और प्रेमी दोनों हैं, और प्रेम ज्ञान की शोभा है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानियु, अकरन धार बिन जिम जल जानू। तो अब यहां पर दोनों है, ज्ञानी भी हैं और प्रेमी भी हैं, और प्रेम ज्ञान की शोभा को बढ़ाता है, या प्रेम ज्ञान पर शोभायमान होता है। और मुनि के हर्षित कि ऐसा श्रोता तो बड़े भाग्य से मिलता है। श्री राम कृपा से ही ऐसे शिव राम प्रेमी श्रोता से सत्संग करने का लाभ वक्ता को मिलता है, जो कथाकार होता है। और यहां याज्ञवल्क्य जी वक्ता हैं और भरद्वाज जी श्रोता हैं। अब भुसुंड जी ने भी ये कहा है कि आजु धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जाने राम मोहि संत समागम दीन। तो यह केवल विनय नहीं है, यह त्रिसत्य है कि भरद्वाज जी या गरुड़ जी के समान श्रोता से सत्संग करने का भाग्य केवल प्रभु श्री राम की कृपा से ही मिलता है। भाई ये प्रभु श्री राम की कृपा है। तो आगे याज्ञवल्क्य जी कि अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा, शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने न सोहाही, बिनु चल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा। और इसी से संबोधन में मुनीस कहकर बड़प्पन का पद दिया। भाई पहले मुनि का संबोधन किया था याज्ञवल्क्य जी ने कि सुन मुनि मिटहि विषाद। अब प्रेम में विभोर होकर मुनीस कह रहे हैं कि अहो धन्य तव जन्म मुनीसा। तो ये प्रेम में हिलोरे, प्रेम में भावाविभोर होकर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को मुनीस कह रहे हैं। और श्री राम जी के सुच सेवक होने से आश्चर्य हुआ, इसलिए अहो कहा कि अहो धन्य तव जन्म मुनीसा। श्री राम जी का सुच सेवक होना आश्चर्य है। और श्री राम जी के सुच सेवक होने और गौरीश, जो गौरी के ईश हैं, गौरीश इनको प्राण सम प्रिय होने से धन्य कहा। और गौरीशा का भाव कि जैसे गौरी यानी मां जगदंबा पार्वती को ईश शिव जी प्रिय है, वैसे ही तुमको भी प्रिय है, यानी याज्ञवल्क्य जी को भी। ने ये कहा किसे? भरद्वाज जी के लिए कि वैसे ही भरद्वाज जी को भी शिव जी प्रिय है।
तो श्री भारद्वाज जी राम भक्त, भाई राम की भक्ति प्रकट है। इसी से याज्ञवल्क्य जी ने संवाद के प्रारंभ में कहा था कि राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। और शिव भक्ति तो गुप्त है। भाई जब शिव जी का चरित सुनाया गया, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को शिव चरित सुनाया, तब यह बात प्रकट हुई कि भरद्वाज जी तो गौरीश हैं, गौरीशा जैसे हैं। यानी जिस तरह गौरी जी को, मां पार्वती को शिव जी प्रिय हैं, यानी गौरी पार्वती के ईश शिव जी प्रिय हैं, उसी प्रकार भरद्वाज जी को भी शिव प्रिय है। तो शिव भक्ति इनका गुप्त है, छिपा हुआ है। और शिवचरित जब याज्ञवल्क्य जी ने सुनाया, तब भरद्वाज जी के अंदर शिव भक्ति प्रकट हुई। और उसी को देखकर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी की प्रशंसा कर रहे हैं कि यहां पर शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपन उन सोहाही। ऐसे लोग राम भक्त कहलाते भर हैं, पर भगवान को प्रिय नहीं है। कैसे? जैसे कि शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपन मोहि न पावा। भाई श्री राम जी के प्रिय भक्त में यदि प्रेम ना हुआ तो श्री राम जी को कैसे सुहाएगा? भाई अगर हमको हमारे आपसे तो ये दिखाएं कि हाँ हम आपके बहुत हितैषी हैं, लेकिन हमारी संतान या हमारे जो भी प्रिय हैं उनका वो विरोध करता हो, तो क्या हम आप उन्हें पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। और भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी शिव जी के इष्ट हैं, उनके स्वामी हैं। तो राम जी के प्रिय भक्त अर्थात भूत भावन भगवान शिव शंकर जी में प्रेम नहीं हुआ तो श्री राम जी को यह अच्छा नहीं है, उन्हें नहीं अच्छा लगेगा। और इसीलिए आगे कह रहे हैं कि बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। कि विश्वनाथ का भाव कि शिव जी विश्व को उत्पन्न करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व के आत्मा हैं। जैसे जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। इसलिए इनके पूजन से विश्व भर में पूजन हो गया और इनकी प्रसन्नता पर जगत की प्रसन्नता निर्भर है। होई काम जो छल तजिसे ही, भगति मोरि तेहि शंकर देहि। तो छल क्या है? भाई विश्वनाथ के चरण सेवन से श्री राम जी की भक्ति मिलती है कि होई काम जो छल तजिसे ही, भगति मोरि तेहि शंकर देहि। और छल क्या है? छल के बारे में कि स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। स्वार्थ की चाह, धर्म अर्थ काम मोक्ष की चाह भी छल है। और संसार को दिखाने के लिए जो भक्ति की जाती है वह भी छल है। भाई अंदर से नहीं, सिर्फ संसार को दिखावे के लिए जो भक्ति करता है तो वह सबसे बड़ा छल है। कि शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असी नारी। पनु करि रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। भाई शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कोई दूसरा नहीं है, अर्थात कोई दूसरा धारण करने वाला नहीं है।
और ऐसे भूत भावन भगवान शिव शंकर कि जिन्होंने सती जैसी पतिव्रता स्त्री को बिना पाप के, बिना अघ के ही त्याग दिया और प्रण करके रघुनाथ जी की भक्ति को दिखाया कि शिव सम को रघुपति व्रत धारी। पहले कहा कि जिनके शिवपद कमल में प्रीति नहीं है, यानी शिव जी के चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे श्री राम जी को नहीं सुहाते, उन्हें नहीं अच्छे लगते। और उनके चरणों में निष्कपट प्रेम होना यह राम भक्त का लक्षण है कि शिव जी के प्रेम में निष्कपट प्रेम हो। और अब इसी का कारण लिख रहे हैं कि शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असी नारी। तो बिनु अघ तजी सती असी नारी, भाई महर्षि याज्ञवल्क्य आदि महर्षियों के मत से कि श्री सती जी बिनु अघ हैं, बिना पाप के हैं, क्योंकि उन्होंने किसी पाप बुद्धि से सीता का रूप धारण नहीं किया, सिर्फ परीक्षा के लिए धारण किया था। और शिव जी रघुपति व्रतधारी हैं और श्री सीता रूप धारण करना उस व्रत के विरुद्ध है। भाई यही तो कहा कि अब ये सती के अंदर माता का रूप, चूंकि श्री रघुनाथ भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी हमारे इष्ट हैं, हमारे स्वामी हैं, और सीता जी हमारी माता के समान माता हैं। और इन्होंने यानी पार्वती जी ने क्या किया था? पार्वती जी ने परीक्षा के लिए सीता रूप धारण किया, तो उनमें भी मातृभाव देखते हुए उनका त्याग किया था। तो सिर्फ परीक्षार्थ धारण किया और सीता रूप धारण करना उस व्रत के विरुद्ध, और उसके द्वारा भक्ति का नाश। जैसा कि भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने स्वयं कहा था कि जो अब करूं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। इसी कारण से सती जी का त्याग करना पड़ा। अब बिनु अघ का भाव कि पाप तो सभी त्याग करते हैं, पाप होने पर त्याग करने से कौन बड़ाई है। और भक्ति की रक्षा के लिए बिना पाप के ही त्याग किया, यह शिव जी की बड़ाई है, उनका बड़प्पन है। और अघ शब्द का अर्थ ही होता है पाप, दुख, खेद या व्यसन। अघ का जो भाव निकलता है। यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दिखा रहे हैं कि किस तरह यदि आप बात कर रहे हैं, और त्याग किसका किया? सती असी नारी, कि सती जी पतिव्रता शिरोमणि हैं और सती जी पर शिव जी का अत्यंत प्रेम है और वे अत्यंत सुंदरी हैं। भाई वे सती जी ऐसी थी कि उनका त्याग करना कठिन और असह्य था। तो इस परिस्थितियों में भी कि सती जी को भी रघुपति व्रत के रक्षणार्थ भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने त्याग दिया। अब आगे कहते हैं, पनु करि रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। तो सती जी के त्याग की प्रतिज्ञा करके रघुनाथ जी के चरणों में जो उनका प्रेम था वह भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने प्रकट कर दिया। और दिखाई का भाव कि शिव जी की भक्ति गुप्त थी, दूसरे को दिखाई नहीं पड़ती थी, और श्री शिव जी ने अपने कर्म या अपने आचरण के द्वारा, अपने आचरित व्यवहार द्वारा दिखाया कि ऐसी भक्ति करनी चाहिए। और यह श्री रघुपति भक्ति का आदर्श है। अको शिव सम राम ही प्रिय भाई, जैसे कि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परितीति तजहु जनि भोरे। और ये स्वयं भगवान जी के वचन जो 138वें दोहे में आएगा। और भाई संबोधन की रीति है
तो बाबा जी आगे लिखते हैं कि प्रथम मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित कहकर, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि पहले ही शिव जी का चरित कहकर आपका भेद ले लिया कि तुम, यानी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि तुम रामचंद्र जी के संपूर्ण दोषों से रहित पवित्र सेवक हो। सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। तो भक्तजन, आज की कथा यहीं पर समाप्त होता है और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से आगे क्या कहते हैं, किस तरह इस श्री रामचरित की ओर आते हैं, तो उसका श्रवण अमृतपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। माँ जगत जननी जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।